फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सीजन आ गया है एनजीओ के ऑडिट का, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। और मेरा जो एक्सपीरियंस है 90% एनजीओ का फाइनेंशियल्स या तो रॉन्ग फॉर्मेट में होता है या कुछ ना कुछ गलती करते हैं, और मैक्सिमम लोगों का इनकम टैक्स का डिमांड आया हुआ है। ये अलग बात है कि उनको पता नहीं है। पता कब चलता है? जब अकाउंट फ्रीज करने की नोटिस आ जाती है। पता कब चलता है? जब कुर्की जब्ती की एक्शन शुरू हो जाती है रिकवरी प्रोसीडिंग्स के तहत। तो वैसी सिचुएशन आपके तरफ नहीं आए, समय रहते सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लीजिए। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं कि आपका अगर एनजीओ है, चाहे ट्रस्ट है, सोसाइटी या कंपनी है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या मेंटेन करना है, क्या उसको ऑडिट कराना है, कब तक कराना है, और कौन सी इनकम टैक्स का रिटर्न आपको फाइल करना है। फ्रेंड्स हर साल डेडलाइन डेट्स अलग होते हैं। जो इस बार का जो डेट है, ऐसे बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है, तो जो डेट्स है वही डेट्स अगर रहे तो 31 अगस्त 2024 तक आपको आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे तो आपने 10BD फॉर्म फाइल किया होगा, तो जो डोनेशन का रिकॉर्ड है वो 31 मई तक आपने मेंटेन करके सबमिट कर दिया होगा। मतलब ये है कि एनजीओ का रिकॉर्ड्स बिल्कुल साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते रहना चाहिए। अगर साथ साथ चल रहा है तभी जाकर के आप टीडीएस रिकॉर्ड्स फाइल कर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे टीडीएस का रिटर्न्स। तभी जाकर के आपने 10BD में स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस फाइल किया होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एंड आई होप आप सभी ने फॉर्म नंबर 10BE डाउनलोड करके अपने सारे डोनर्स को सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए, क्योंकि अगर उसमें गलती रह गई तो आपको पता है सेक्शन 234G के तहत आपको ₹200 पर डे का लेट फीस भरना पड़ता है। और एक और सेक्शन है, लेट फीस लेके छोड़ते नहीं इनकम टैक्स वाले। सेक्शन 271K के तहत आपको 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक की आपको पेनाल्टी भी भरना पड़ सकता है। तो अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसको ठीक कर लीजिए। अब टाइम आ गई है 31 अगस्त तक क्या क्या करना है आपको। फ्रेंड्स अगर आपका सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन है या फिर सेक्शन 1023C अभी तक आप अवेल कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले समय में ख़त्म होने वाला है, अगर अभी तक आपने अवेल किया है तो सबसे पहले इंश्योर करिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 12A, AA, जो मर्जी मैं बोलूँ, सेक्शन 12A का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका वैलिड है, एक्टिव है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर लिखा होगा आपका 24-25, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। फ्रेंड्स हम बात करते हैं 31 अगस्त 24 तक कौन सी कंप्लायंस आपको करनी है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को कि जितना पैसा आप रिसीव करते हैं एज अ डोनेशन, नॉर्मल जनरल डोनेशन की बात कर रहे हैं, कॉर्पस की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपका जनरल डोनेशंस आ रहा है उसका 85% आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में आपको स्पेंड करना है, खर्चा करना है। या फिर कोई और कारण, सपोज आपने कोई बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है और डोनेशंस आपको मिला मार्च के आखिरी तारीख में, तो मार्च में तो पूरा पैसा खर्चा कर नहीं पाएंगे, आप खर्चा अगले साल करेंगे। तो उस वजह से अगर आप पैसा 85% खर्चा नहीं कर पाए हैं तो फॉर्म नंबर 9A आपको फाइल करना पड़ता है। 31 अगस्त 24 के पहले फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पॉइंट ए है कि जो ऑडिट का आखिरी तारीख है वो है 30 सितंबर 24। सब लोग खुश है कि मुझे 30 सितंबर तक आईटीआर फाइल करना है और 30 अक्टूबर तक इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। अब पॉइंट यहाँ है कि आईटीआर तो अक्टूबर में फाइल होगा, बट आपको ऑडिट तो करना है सितंबर में। तो जब तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा कि आपका 85% स्पेंड हुआ है नहीं हुआ है। तो इसीलिए प्रिकॉशनरी मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि 31 अगस्त 2024 को ही मान लीजिए अपनी आखिरी तारीख हर चीज़ का। अपना बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करा के, ऑडिट करा करके, जो एक्चुअल अगर आपका 85% खर्चा नहीं हुआ है तो फॉर्म नंबर 9A सबमिट करना है, या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है, वो सब फाइल कर दीजिए। कब तक? 31 अगस्त 24 तक। मैं फिर से बोलता हूं कि जो ऑडिट की आखिरी तारीख है कब है? 30 सितंबर 2024। और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो करना है, किनके लिए? जिनके पास सेक्शन 12A का या 1023C का रजिस्ट्रेशन है।
अगर आपके पास 12 का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका डेट निकल चुका, दैट वाज 31 जुलाई 24, नॉर्मल इंडिविजुअल वाला डेट। अगर आप एग्जाम्पशंस क्लेम कर रहे हैं, आप रजिस्टर्ड एंटिटी है इनकम टैक्स में सेक्शन 12 में, तो उसके लिए 30 अक्टूबर 24 आपका इनकम टैक्स का लास्ट डेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से नोटिस आता है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको 10B का या 10BB जो भी आपका केस बनता है, ऑडिट रिपोर्ट आप फाइल कर दीजिए। अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने से इवन 1 मिनट पहले भी अगर आपने ITR फाइल कर दिया तो आपका एग्जाम्पशन डिसअलाउ हो जाएगा, आपको नोटिस आएगा, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, केस आपको फेस करना पड़ेगा। अब फॉर्म नंबर 10B 10BB कौन सा फॉर्म सबमिट करें, उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि आपके NGO के लिए कौन सा फॉर्म 10B जाएगा या 10BB में आपका ऑडिट जाएगा। फ्रेंड्स, बड़ा छोटा प्रोविजंस है इनकम टैक्स का, बट मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और सफ़र करते हैं। तो एटलीस्ट आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे ऑडियंस हैं, तो आप इन्फॉर्म्ड रहिए, यही मेरा पर्पस है। आप गलती ना करें, आपकी NGO सफलता की तरफ आगे बढ़े। अगर आप अभी भी आपकी संस्था, आपकी NGO स्ट्रगलिंग है, आपको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाया है, आप स्ट्रगलिंग है क्योंकि आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्शंस मिलते हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आ रहा हूं आपके शहर में, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करिए और अपने आप को आइए मेरे साथ जोड़िए, हमारे एक्शन प्लान से जुड़ करके अपने संस्था को, अपने NGO को स्ट्रगलिंग NGO से सक्सेसफुल NGO में ट्रांसफॉर्म करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।